महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। यवतमाल में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव में तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के। अमित शाह ने वक्फ बिल पर फिर बड़ी बात कही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पीएम मोदी वक्फ बिल पास कराकर रहेंगे। राहुल गांधी पर भी अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका है, महाराष्ट्र चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं, महायुति सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं। शरद पवार ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिक फैलाते हैं, देश का आहित कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर महायुति में फूट नजर आई। डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक बार फिर कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बटोगे कटोगे का नारा। अजित पवार ने यह भी कहा सिर्फ मैं नहीं, बीजेपी की पंकजा मुंडे ने भी नारे का विरोध किया है। महाराष्ट्र अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलता है। वहीं अजित पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस से सफाई दी। कहा इस नारे में कुछ गलत नहीं है। अजित पवार काफी वक्त तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, इसलिए उन्हें समझने में टाइम लगेगा। इस बहस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उतर आए। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे नारे का लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। देश के दुश्मनों के खिलाफ तो सबको एकजुट होना चाहिए। नितिन गडकरी ने भी महाराष्ट्र में महायुति की जीत का जताया भरोसा। काम में पूर्ण बहुमत मिलेगा। महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों ने भी बीजेपी की लाइन पकड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर बोले बीजेपी समाज को बांट रही है, इसलिए इन्हें सत्ता से हटाना चाहिए। तेजस्वी की पार्टी ने योगी का नारा बदला। पटना में पोस्टर लगाया था बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा पीएम के बयान पर महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं, इनके चंगुल में जनता आने वाली नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा किया। सचिन पायलट बोले महाराष्ट्र में एमवी सरकार बनना तय। एमवी को समर्थन देने पर सज्जाद नोमानी का विरोध। नोमानी को देनी पड़ी सफाई। बोले एमवी का समर्थन वोट जिहाद नहीं। उद्धव शिंदे फडणवीस के बाद अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक। विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ने दी निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल। अब बात झारखंड चुनाव की। राहुल गांधी ने सिमडेगा में कहा जाति जनगणना भारत की तस्वीर बदल कर रख देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा अगर पीएम मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। बोले जाति जनगणना के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में डूबी है जेएमएम कांग्रेस सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है।